नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आप सभी का एजुकेशनल हब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 19 नवंबर है और आज का करंट अफेयर्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उसे मैं यहां पे अपलोड कर रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पे बने रहें, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी कि घंटी को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। विश्व अग्नाशय कैंसर दिवस 2021 इस बार किस दिन मनाया गया? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है 18 नवंबर, सेकंड है 17 नवंबर, थर्ड है 19 नवंबर और फोर्थ है 20 नवंबर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 18 नवंबर 2021। विश्व अग्नाशय कैंसर दिवस हर वर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 2021 में यह 18 नवंबर को मनाया जा रहा है। सभी प्रकार के कैंसर में से अग्नाशय के कैंसर में जीवित रहने की दर सबसे कम है। निदान के लिए लोगों में से केवल 3 से 5% ही 5 वर्ष तक जीवित रहते हैं। विश्व अग्नाशय कैंसर गठबंधन, जिसमें 60 से अधिक संगठन शामिल है, ने विश्व अग्नाशय कैंसर दिवस की स्थापना की है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2021 के अध्यक्ष के रूप में 17 नवंबर 2021 को मंत्रिपरिषद की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है बांग्लादेश, सेकंड है चाइना, थर्ड है रसिया और फोर्थ है अमेरिका। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश IORA हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में 17 नवंबर 2021 को 21वीं IORA मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर की बैठक की मेजबानी की। भारत ने इसमें विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह के नेतृत्व में आभासी रूप से भाग लिया। बैठक के अंत में ढाका विज्ञप्ति को IORA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें हिंद महासागर के सीमा से लगे 23 राष्ट्र शामिल हैं। IORA का गठन मार्च 1997 में किया गया था। IORA का विचार भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा बनाया गया था। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में शामिल होने वाला फ्रांस हालिया देश है। यह 18 दिसंबर 2020 को संगठन में शामिल हुआ। हिंद महासागर संवाद हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA का एक प्रमुख पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MPL ने खेल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर किया? ऑप्शन है, फर्स्ट तेलंगाना, सेकंड है उड़ीसा, थर्ड है उत्तराखंड और फोर्थ है झारखंड। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि तेलंगाना। मोबाइल प्रीमियर लीग यानी MPL एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म तेलंगाना में एक गेम डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करेगा। इसने इंडिया जॉय 2021 के मौके पर राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार इमेज टावर में मोबाइल प्रीमियर लीग के लिए समर्पित 500 सीटों की सुविधा आवंटित करेगी। MPL विशेष खेल विकास शुरू करने के लिए तेलंगाना एकेडमी ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज के साथ काम करेगा। अब है नेक्स्ट तेलंगाना जहां जिलों की संख्या 33 है, लोकसभा की सीटें 17 है, राज्यसभा की सीटें 7 हैं। राज्य का पशु चीतल है। राष्ट्रीय उद्यान में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है, महावीर हरिना वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान है, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान आदि प्रमुख है। पंजीकृत GI में पोचमपल्ली इक्कत है, निर्मल टॉयज एंड क्राफ्ट है, गढ़वाल साली है और हैदराबाद की सलीम हलीम आदि प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पोर्टेबल वायरलेस स्पायरोमीटर किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है सिप्ला, सेकंड है डॉक्टर रेड्डी, थर्ड है सन फार्मा और फोर्थ है ल्यूपिन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सिप्ला। ड्रग प्रमुख सिप्ला ने 17 नवंबर 2021 को स्पीरो 5 लॉन्च किया है। यह क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर COPD और अस्थमा के निदान के लिए देश का पहला न्यूमोटेस्ट आधारित पोर्टेबल वायरलेस स्पायरोमीटर है। डिवाइस रियल टाइम में रिपोर्ट तैयार करता है जिसे पोर्टेबल वायरलेस थर्मल प्रिंटर का उपयोग करके तुरंत प्रिंट किया जा सकता है या एक PDF संस्करण फोन पर साझा किया जा सकता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दर्शन दिवस 2021 इस बार कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है 16 नवंबर, सेकंड है 17 नवंबर, थर्ड है 19 नवंबर और ऑप्शन नंबर 4 है 18 नवंबर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 18 नवंबर। हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। 2021 के लिए यह 18 नवंबर को मनाया गया था। यह दिन मानव विचार के विकास के लिए दर्शन शास्त्र के अकादमिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। विश्व दर्शन दिवस की शुरुआत यूनेस्को द्वारा 21 नवंबर 2002 को की गई थी। 2005 में यूनेस्को के आम सम्मेलन ने इसे आयोजन के वार्षिक उत्सव की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की कार्यकारी समिति के लिए 2021 से 25 कार्यकाल के लिए किस देश को फिर से चुना गया? ऑप्शन है, फर्स्ट अफगानिस्तान, सेकंड है बांग्लादेश, थर्ड है नेपाल और फोर्थ है भारत। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 भारत। भारत को 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के 3 संवैधानिक अंगों में से एक यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। चुनाव 17 नवंबर 2021 को हुआ था। ग्रुप 4 में एशियाई और प्रशांत राज्यों जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड्स और चीन को भी चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक को प्रत्यक्ष कर एकत्रित करने के लिए अधिग्रहित किया? ऑप्शन है फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड है इलाहाबाद बैंक, थर्ड है पंजाब नेशनल बैंक और फोर्थ है आरबीएल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आरबीएल। आरबीएल बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन सीबीडीटी की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिग्रहित किया गया है। यह सिफारिश लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा की गई थी। आरबीएल बैंक के कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत ग्राहक आरबीएल बैंक के मोबाइल या नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने प्रत्यक्ष करों का भुगतान करने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल किस दिन अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट 17 नवंबर, सेकंड है 16 नवंबर, थर्ड है 18 नवंबर और फोर्थ है 20 नवंबर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 17 नवंबर। 17 नवंबर को हर साल विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए भीषण हमलों की वर्षगांठ का प्रतीक है, जब नाजियों ने प्राग में चेक विश्वविद्यालयों पर धावा बोल दिया था और सैकड़ों छात्रों को मार दिया था। यह दिन उन छात्रों की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में हरियाणा से स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किसने की? ऑप्शन है फर्स्ट है रामनाथ कोविंद, सेकंड है राजनाथ सिंह, थर्ड है नरेंद्र मोदी और फोर्थ है अमित शाह। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रामनाथ कोविंद। अब इसके डिटेल में बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 नवंबर 2021 को हरियाणा से स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। उन्होंने भिवानी में स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत विकसित एक आदर्श गांव सुई के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। इसे महादेवी परमेश्वर दास जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया गया। नेक्स्ट, नवंबर 2021 में किसने एक बहिर्ग्रह की खोज की जो सूर्य का 1.5 गुना और 725 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे की परिक्रमा कर रहा है? ऑप्शन है फर्स्ट है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, सेकंड है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, थर्ड है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और फोर्थ है होमी भाभा राष्ट्रीय उद्यान। और फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला। अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL में बहिर्ग्रह खोज और अध्ययन समूह ने एक नए बहिर्ग्रह की खोज की जो सूर्य के 1.5 गुना द्रव्यमान और 725 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक विकसित या एजिंग तारा के बहुत करीब परिक्रमा कर रहा है। इसरो ने यह जानकारी दी बहिर्ग्रह का द्रव्यमान 70% और आकार बृहस्पति के लगभग 1.4 गुना है। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसके साथ पशुपालन और डेयरी विभाग ने DAHD की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से डेयरी उद्यमियों के लाभ के विस्तार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं फर्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, सेकंड है आयुष मंत्रालय, थर्ड है ग्रामीण विकास मंत्रालय और फोर्थ है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। DAHD की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से डेयरी उद्यमियों को लाभ के विस्तार के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों लाभार्थियों को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के प्रधानमंत्री औपचारिकरण के तहत लाभ प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेंगे।